वर्ल्ड ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक था हमारा स्वर के ऊपर, उसी के ऊपर है। और आज हम थोड़ा सा पुराने वाले को रिवीजन करेंगे कि कहाँ से उसका उच्चारण स्थान था स्वर का, और उसके बाद में उसके आगे का देखेंगे कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें जो स्वर हैं, हास्य स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, इस तरीके से डिवाइड हो रखा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा, जो मैंने लिख रखा है, स्वर का उच्चारण स्थान, यानी कि स्वर का उच्चारण स्थान लास्ट वीडियो मैंने बताया था, एक बार फिर से मैंने उसका रिवीजन मार लें ताकि उस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ आया। जो हमारे छोटा और बड़ा है, ठीक है, ये हमारे कहाँ से निकलते हैं, मैंने बताया था कि कंठ से निकलते हैं। ठीक, कंठ हमारे क्या है, कंठ हमारे जो है वो ये है। ठीक है, बोलिए ये हमारा क्या होगा, कंठ, यानी कंठ से निकलते हैं, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया हमारा, कंठ है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा छोटा ई और छोटा ई और बड़ी ई। ठीक है, ई। ठीक है, कंठ, कंठ के ऊपर क्या है, तालु। ई बोलिए, ई बोल के देखिए, जोर हमारे यहाँ पड़ता है, यानी कि तालु पे ई खींचिए, ई तो यहाँ पे पड़ता है, यानी कंठ के ऊपर जो आता है हमारा तालु आता है। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ से जो इसकी ध्वनि आती है वो कहाँ से होती है, कहाँ से उच्चारण होता है इसका, इसका उच्चारण होता है हमारा तालु से। ठीक है, छोटा बड़ा कंठ से हो गया। ठीक है, कंठ है, और छोटी बड़ी जो हो गया हमारे किससे, तालु से हो गया। अब आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक बार बोल के देखिए। ठीक है, ऊ ऊ, हमारे जो ओठ हैं या लिप्स हैं, या इसे हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ, जो हमारे ओष्ठ हैं, ठीक है, इनकी आकृति चेंज हो जाती है, यानी कि इनके जो शेप हो वो चेंज हो जाता है हमारा। ठीक है, बोल के देखिए, ऊ ऊ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, हमारे जो सर्किल शेप में आ रहे हैं। तो यानी कि इसका जो स्थान है या उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो गया, ओष्ठ। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऋषि। ऋषि का मैंने बताया था, ऋषि का कौन सा हमारा, मूर्धन्य। ठीक है, जो हमारी टंग होती है यानी जीवा है जो हमारी है, वो देखिए ऋषि बोलिए, री सी, री सी, री सी। जो हमारी टंग है वो ऊपर नीचे आती है, यानी कि ऊपर का तालु और नीचे का इसे मिलके होता है। क्या, कहाँ से इसकी जो उच्चारण स्थान है वो अलग है, कहाँ से, मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा ए और ऐ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न होती नहीं, बस हम लोग क्रिएट करते हैं। आज जो पढ़ाएंगे, जो मैं लास्ट वीडियो पढ़ाया था, वो बहुत ही सिंपल वे है। इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। जो ए होता है हमारा, और ए किससे मिलकर बना है हमारा, ए जो है हमारा वो मिलकर बना है किससे, आ और ई से। ठीक है, अब इन दोनों को पढ़िए, आइए 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 आइए, यानी कहीं ना कहीं एक ही ध्वनि आ रही है हमारे बोलने पर, आइए। तो यानी कि आ, अब आ जो है वो कहाँ से आया है, कंठ से आया है। ई जो है वो कहाँ से आया है, तालु से। तो ये कहाँ से इसका उच्चारण हो जाएगा हमारा, कंठ तालु, कंठ तालु पे, इन दोनों मिलके, यानी कि कंठ तालु। ठीक है, या फिर इसी को कंठ तालु बोल के, अब इस जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। ठीक है, अब आता है हमारा ओ और औ। ओ और औ का, अब ये वाला ए है, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद जो होता है हमारा ए और ए, यानी अय आ और छोटा ए, या इन दोनों से मिलकर ये बन गया, उसका आ और ए से मिलकर बन गया हमारा अय अय। तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या है हमारा, यही हो गया। ठीक है, अब इसे मैं एक बार रब कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ ताकि आगे का और भी अच्छी तरीके से लिखें। तो ये जो है हमारा, ये बना है किससे, आ और ई से, और ये हमारा बना है किससे, आ और ए से, यानी छोटा ए जो है या ए। ठीक है, तो इसकी जो हमारी ध्वनि आती है वो किससे आती है, कंठ तालु, यानी कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, या फिर इसे कंठ तालु, कंठ तालु। ठीक है, उसके बाद में ओ और औ की बारी आती है हमारी। ठीक है, ओ और औ जो है हमारा किससे विकसित हुआ है, ओ और औ। जब अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं किसका, ओ का, तो ये हमारा आ और ऊ। अब इन दोनों को बोल के देखिएगा, आ और ऊ को, औ औ, आ और ऊ को इकट्ठा बोलिए, औ
ठीक है। तो ये हमारा आ और ऊ क्या हो गया, ओ, ठीक है। अब ओ जो है आ और ओ, अब इन दोनों को बोलिए इकट्ठा, औ का हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। आ और ओ, ओ आओ, आ और ओ को बोलिए एक साथ, आओ आओ, यानी कि इससे हमारा बन रहा है आओ। ये मैं आप लोगों को इस शक्ल में बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आप लोगों को बता दूँ कि ये होता है ये था, लेकिन क्या है बेसिक तरीके से हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ हमारा संधि में होगा। जितने अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे उतना अच्छे तरीके से हमें संधि समझ में आएगी, ठीक है। तो अब इसमें आ गया और ऊ आ गया। आ का क्या है, कंठ है, ऊ का क्या है ये, तो ये तो इसकी जो उच्चारण स्थान हो गया वो क्या हो गया, कंठ होस्ट, यानी कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो बताया था, फिर से एक बार रिवीजन कर दिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने स्वरों का व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि स्वर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें स्वर को जो है मूल स्वर के बारे में, और यहाँ पे संधि स्वर। मुख्यतः हमारी बुकों में क्या लिखा हुआ है, सीधे मूल स्वर लिखा हुआ है, फिर दीर्घ स्वर लिखा है, फिर संयुक्त स्वर लिखा हुआ है, ठीक है। या कहीं कहीं के हमारी कुछ बुकों में क्या है, सिर्फ मूल स्वर और दीर्घ स्वर ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सही तरीके जो हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये हम श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार पढ़ रहे हैं। उनके अनुसार ये है जो मूल स्वर है, मूल स्वर कौन से होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर, जिन पे छोटी ई की मात्रा या फिर सिंगल मात्रा होती है, ठीक है, उन्हें हम सबको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, या फिर इसे लिख सकते हैं सबसे छोटे, जो सबसे छोटे हैं, ठीक है, उन्हें भी बोल सकते हैं। सबसे छोटे क्या है, सबसे छोटा क्या है हमारा आ क्या है हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। फिर छोटा ई, ये भी छोटा है, फिर छोटा ऊ, ये भी छोटा ऊ, उसके बाद में आता है हमारा रेशा, ठीक है। तो ये जो चार हैं हमारे, ये चार क्या हैं, ये चार है हमारे मूल स्वर। और मूल स्वर को दूसरी लैंग्वेज में या मूल स्वर का दूसरा नाम जो है वो ह्रस्व स्वर है। क्यों, ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे, इसलिए छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि, ये सब क्या हो गया, हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। अब इसी में एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्हीं को जो दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी की भी सहायता से नहीं बोलते, तो इनकी जो है ना, हम इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते। तो इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे किसी की भी सहायता, किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते। आई थिंक यू गॉट इट। तो इतना समझ में आ गया होगा मूल स्वर हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो स्वर है दो पार्ट में डिवाइड करें जाए, एक मूल स्वर में, संधि स्वर में। अब संधि स्वर इन्हें क्यों कहा गया है, चाहे तो इसे नहीं कर सकते, सिर्फ दीर्घ स्वर का है, सब दीर्घ स्वर में डालते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छे समझना है, इस चक्कर से अच्छे तरीके से डिवाइड करा गया है, ठीक है। अब इसमें हम जो देखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ को लिख सकते हैं हम बड़ा, क्या कहते हैं ना कि दीर्घायु भवा, श्लोक है दीर्घायु बड़ा भवा, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबी आयु हो, लंबी आयु यानी बड़ी आयु हो, उसे एक तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं बड़ा से, ठीक है। अब बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं, चले उन्हें देख लेते हैं। बड़ा, बड़ा होता छोटा, बड़ा, ठीक है। इसी में क्या आएगी, बड़ी, ठीक है। और एक क्या बच्चा हमारा, बड़ा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और सजाती स्वर इन्हें क्यों बोलते हैं, सजाती स्वर, इन्हें सजाती स्वर बोलते हैं, इन्हें विजाती स्वर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है सजाती स्वर, ये आपस से ही मिलके बने, यानी कि छोटा आ, सजाती सेम, कि आ और प्लस आ और प्लस आ से बनता है हमारा बड़ा आ, ठीक है। अब छोटी ई जो है हमारी, छोटी ई जो हमारी बनी है, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है हमारा बड़ी ई, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर हमारा बना है क्या, बड़ा ऊ, यानी कि सजाती, यानी कि सेम वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए इसे सजाती भी बोलते हैं। इसे विजाती बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ये मुख्य तीन होगा, इनका हमने संधि विच्छेद कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पे विजाती स्वर। विजाती स्वर में क्या चीज़ है, विजाती स्वर में जो अलग है, यानी कि इनसे अलग है, दो दो अलग से मिलके बने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम विजाती स्वर बोलते हैं, ठीक है।
तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इसमें विजातीय स्वर हैं। पहला तो हमारा हो गया इसमें ए, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था ए किससे मिलकर बना है, ठीक है। फिर आता है हमारा ए, ये भी अलग से मिलकर बना है। ओ और औ ये भी हमारे अलग से मिलकर बना है, ओ और औ, ठीक है। अब इन्हें अलग करते हैं, थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आसानी से समझ आए। ये हमारा इतना हो चुका है। अब ए, ए, ओ, औ। ऊपर हमने इनका संधि विच्छेद कर ही लिया था, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। विजाती मतलब दो अलग स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसे विजाती बोलते हैं, ठीक है। एक इससे मिलकर बना हमारा आ प्लस ई, क्या बोलते हैं, ऐ ऐ ऐ ऐ, आ प्लस ए, ये वाला मिल गया, बन गया, क्या हो गया, ऐ ए ऐ, दोनों पढ़िए, ऐ ऐ, ओ क्या क्या, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ को साथ में पढ़िए, औ औ औ औ औ, कहीं ना कहीं एक ध्वनि निकल रही, यानी एक आवाज़ निकल रही, साउंड निकल रही किसकी, ओ की, औ औ औ, ठीक है। अब ओ है, ओ का क्या हो गया, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ को बोलिए औ औ, ठीक है। तो ये था हमारा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्वर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, किसमें डिवाइड कर गया, मूल स्वरों में और किसमें, संधि स्वरों में। संधि स्वर कौन कौन से हैं, संधि स्वर जो है हस्व स्वर, मूल स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, हस्व स्वर भी बोलते हैं। इसमें सबसे छोटे होते कौन सा होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा वो, ऋषि, ये किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं। अब ये आता संधि स्वर, यानी कि ये किसी न किसी मेल से बने हुए हैं। इधर जो दीर्घ स्वर है, इधर संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, जो आपस से मिलके बने, यानी कि एक ही स्वर से, इन्हीं को दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी बोलते हैं। और इन्हें विजातीय स्वर इसलिए बोला क्योंकि ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। इसमें छोटा, बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ। बड़ा में क्या है, आ प्लस आ, छोटी ई में क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटा, और बड़ा ऊ में क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बना। अब ये है संयुक्त स्वर, क्या हो गया हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर विजाती, विजाती मतलब अलग अलग स्वरों से मिलकर बने, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने, यानी कि ए प्लस आ और ई को मिलकर बना। आई क्या है, आ प्लस ए से, ओ क्या है, आ प्लस ऊ से, और औ क्या है, आ प्लस औ से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये था, उसके बाद में हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं से एक बार रख पढ़ता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये कितने हो गए हमारे, 4। दीर्घ स्वर कितने हो गए हमारे, 3। संयुक्त स्वर कितने हो गए हमारे, 4। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं, 4 4 8 8 3 11, कितने हो गए हमारे, 11। ये 11 कौन कौन से हो गए। अब इसमें दो स्वर नहीं इंक्लूड है, कौन से इंक्लूड नहीं है, उन्हें स्वर की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन वो स्वर नहीं है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन से, अंग और आ प्लस दो, दो कौन से हैं हमारे यहाँ पे, अंग और आ, ये कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे अयोग वा, ये होते हैं हमारे अयोग व स्वर। अब इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो हमारे कितने हो गए, 30। अब आगे हमारी पूरी जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो गई यहाँ से, ठीक है। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में 3 कौन से हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर में कौन से हैं, आ, ई, ऊ, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर रब पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये जो है हमारा उसके आगे का टॉपिक है। अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। अब इसमें ना स्वर जो है हमारे कई तरीके हैं, जैसे इसमें दिया हुआ अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पार्श्व स्वर कौन से होते हैं, फिर स्थिर कौन से होते हैं, कठोर कौन से होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूपीएसआई का लेवल जो है, एक बताते हैं कि लोअर पीसीएस का लेवल होता है, ठीक है। तो यानी कि मैं इतना सा ही पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता कि जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में कोई कमी आए, ठीक है, या पेपर में कोई दिक्कत आए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, इसमें कहा गया जीवा की उत्थापित भाग, यानी कि जो हमारी जीवा है या जीभ है, जीवा को हिंदी में बोलते हैं, और हमारी जो चलित लैंग्वेज है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसमें जीभ बोलना शुरू कर दिया ना। ऐसा ना इंसान का नेचर का, इंसान चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है,
चीज़ों मतलब शब्द जो थे हमारे संस्कृत से हिंदी में आए शब्द, ठीक है। तो उसके आने बोल चाल करते 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 धीरे धीरे उसी को चेंज करता गया। तो वही चीज़ है, जीवा है। आज के टाइम पे हम लोग जीवा को क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। तो वही आगे मैंने लिख रखा है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। जो हमारी जीव है, टंग है, किस तरीके से फ्लो करती है, ऊपर जाती, नीचे आती, कहाँ से टच होती है, जो हमारी अंदर से एयर आती है, सबसे पहले किसे स्पर्श करती, फिर आगे बढ़ती है। इसमें कहा गया अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, ठीक है। अग्रस्वर में आप लोग देख रहे होंगे कि अग्र, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। और स्वर, अब तो मालूम ही आपको स्वर कितने हैं, 11 स्वर है हमारे, ठीक है। अग्र यानी कि जो हमारी जीभ है, कौन से स्वर हम बोलते हैं कि उस टाइम पे जो हमारी जीभ है वो आगे की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा विचार करिए इस पर, कौन से हमारे आ पीछे रह गई, ई ई पे करिए, ई टंग जो हमारी कहाँ दांतों के पास आ रही है, ई उ ए। अब इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है जब हम ई बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जोर पड़ता है, कहाँ नीचे, बोलिए, ई उ। अब ए बोलिए, ए आ, यहाँ पे जोड़, ए आ ए ओ औ, इनमें यहाँ जोर पड़ता है। अब ई ऊ में हमारे यहाँ जोर पड़ता है, यानी तालु पे। यानी कि इस पे क्या होता है, हमारी जो ऑटोमेटिक टंग है वो हमारी जीभ के नीचे है, ठीक है। तो जो हमारे दांत हैं, ये हमारी टंग है, ठीक है, ये हमारे टीथ हैं। तो दांत के जस्ट नीचे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ की बात कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से हैं, चलिए उससे हम पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। अग्रस्वर हैं हमारे, एक सेकेंड, अग्रस्वर जो है हमारे कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अग्रस्वर वैसे तो छोटी ई मैंने बताया आप लोगों को, छोटी ई हो गया, ठीक है, और फिर ए हो गया, छोटी बड़ी ए आई, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अग्रस्वर हो जाते हैं, ठीक है। और मध्य स्वर, मध्य, मध्य का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मध्य का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच का तात्पर्य है वो बस इतने से है कि मध्य यानी बीच का स्वर कौन सा होता है, यानी कि एक ऐसा स्वर जिससे सारे स्वर बन जाए। ऐसा स्वर कौन सा है हमारा, ऐसा स्वर हमारा सिर्फ एक ही है, वो है हमारा आ, छोटा आ। जितने भी स्वर बने हैं उसी से आ उसी मिलकर बना है, ई, ठीक है, वो अलग हो गए। पांचवें स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ, सब में आ रहा है, आ आता है, सब हम जब मुंह से संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आ जरूर आता है। तो वही बात करी गई यहाँ पे भी अग्रस्वर में, ठीक है। जो हमारे अग्रस्वर है, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, ठीक है। अग्रस्वर यानी जब हम बोलते हैं तब टंग हमारी आगे आ जाती है, ई उ, होंठ जो होस्ट है हमारे वो भी गोल हो रहे हैं और टंग हमारी आगे आ रही है। मध्य स्वर, मध्य स्वर बताया, मध्य को दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं केंद्रक या फिर केंद्रीय, केंद्रीय स्वर। कई बार ये और अलग अलग नामों से पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा आ गया केंद्रीय स्वर कौन सा है, हमने सिर्फ मध्य स्वर पढ़ा था। तो इस चीज़ को भी काफ़ी सारा ध्यान में रखते हमें चलना है। ये हो गया आ, मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर इस चक्कर में से बोलते हैं। जैसे हम ई का संधि या ऊ का संधि विच्छेद करें, ठीक है, और या फिर ऊ का करें तो ऊ में क्या है, औ पढ़ा था ना, ए जो हमने ए का और ओ का गाया तो उसमें आ जो है आ रहा है, उसी चीज़ की बात करेंगे। पाश्चात्य स्वर, पास्ट स्वर, पास्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं पीछे, ठीक है। तो यानी कि जिसमें हमारी टंग जो है पीछे रहे, ठीक है, यानी इतनी आगे ना आए। अब ई आ में क्या हमारी टंग थोड़ी नीचे रहती है और ई में टंग थोड़ी ऊपर रहती है, थोड़ा आगे मुंह से आगे आती है। तो जो हमारे पाश्चात्य स्वर हो जाएंगे वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा बड़ा आ, ठीक है, इधर हो गया। अब बचा क्या, छोटा इधर हो गया, बड़ा इधर होगी, छोटी इधर होगी, बड़ी इधर होगी, छोटा इधर, बड़ा इधर। अब क्या होता है, बड़ा फिर आता है ए आई ओ और औ। ये क्या हो गया हमारे पाश्चात्य स्वर हो गए, यानी जो बचे वो पाश्चात्य स्वर हो गए।
एक बार फिर से इसे देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अगला स्वर इसमें हमारी टंग आगे आती है, ठीक है, ई उ मध्य स्वर केंद्र जिससे सारे स्वर बनते हैं, यानी कि नीचे के जितने भी स्वर हैं इसी से बने हैं, आ से। आ से ये जो है आ इससे बना है, ए ऐसे बना है, आ इसमें आ और ई बना है, आ ई, आ ए, इसमें आ उ, इसमें आ औ, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं। नीचे का जो है वो कहा गया जीवा पेशियों के तनाव के आधार पे। जीवा पेशियों यानी कि जो हमारे नसें हैं, जब हम बोलते हैं, बोलने के टाइम पे क्या होता है कि जोर पड़ता है, कहाँ पे जोर पड़ रहा है, किस किस शब्द में जोर पड़ रहा है, उस शब्द की बात करी गई है। इसमें कहा गया है स्थिर और कठोर, कौन से वर्ड जो है या कौन से शब्द जो है या कौन से अक्षर जो है वो स्थिर है। यहाँ पे तो अक्षर की बात करें तो अक्षर ही लेंगे हम, ठीक है, या लेटर इंग्लिश में बोल सकते हैं। स्थिर कौन से, कठोर कौन से हैं, ठीक है। अब स्थिर में क्या होता है, हमारे स्थिर में हमारे जब हम बोलेंगे ई या फिर आ तो यहाँ पे हमारा दर्द सा होगा, या फिर एक से बोलेंगे एक तरीके से कि यहाँ पे जो है जोर सा पड़ेगा हमारे। स्थिर यानी कि स्थिर है, रुका हुआ है, उसमें इतना जोर नहीं पड़ेगा। स्थिर के लिए क्या हो गया हमारा छोटा आ, ठीक है, और छोटी ई और छोटा ऊ। स्थिर कठोर, कठोर है यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला, कठोर, कोई भी चीज़ें कठोर है तो काफ़ी जोर पड़ेगी। जब हम उसे बोलेंगे तो किस में जोर पड़ रहा है, बोलिए जोर नहीं पड़ा, आ दुगना टाइम लग रहा है, दुगना दुगना फोर्स लग रहा है, ठीक है। आ कठोर कौन सा हो गया हमारा, आ। ई छोटी बड़ी, ई बड़ी, ई यानी कि कठोर कौन सी होगी, बड़ी। अब छोटा ऊ बोलिए, ऊ ज़्यादा समय लग रहा है और देर तक बोल रहे हैं, अंदर से ज़्यादा हवा है, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। जो कठोर होते हैं उनमें ज़्यादा समय लगता है, जो स्थिर होते हैं उनमें कम समय लगता है। स्थिर मतलब वर्ड से ही या फिर आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि स्थिर का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि कम समय लग रहा है, स्थिर है, रुका हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो वो क्या है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, कम समय लगता है। कठोर, कठोर है कोई भी चीज़, ठीक है। तो वही है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये था। उसके बाद में अभी इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जीवा के आधार पे कि किस तरीके से हमारी जीवा फ्लो करती है उसके आधार पे हैं, ठीक है। नासिक ध्वनि कौन सी है, अनुनासिक ध्वनि कौन सी है, ठीक है, ये कहाँ से बोली जाती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं हस्व स्वर, अभी हमने हस्व स्वर की बात करी थी इसमें, ठीक है। हस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मेन जो मुख्य है वो हमारे दो ही स्वर हैं, ठीक है। हस्व स्वर जिससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार मैं सोचा इस चीज़ को और बता दूँ। इसमें जो है हस्व स्वर हमारे कौन से हैं, जो सिंगल मात्रा वाले हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ और सी, ये हो गया हमारा हस्व स्वर। दीर्घ स्वर इसमें ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हस्व स्वर एक तरीके से कि ये है अमात्रिक, और दीर्घ जो स्वर है ये है दो मात्रिक, यानी इसमें दो मात्रा होती है या एक से ज़्यादा मात्रा होती है दीर्घ स्वर, या फिर इससे बड़े होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। उसमें दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आता है ए, ऐ, ओ और औ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दीर्घ स्वर में दो तरीके से, दीर्घ और संयुक्त, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ठीक है। इन्हें दीर्घ में रखा था, उसके बाद में फिर ए, ऐ और ओ और इन्हें संयुक्त में रखा था, तो दोनों में रख लेते हैं। दीर्घ कभी बार क्या पूछा था, दीर्घ सर कौन कौन से थे, तो इनमें ये सब आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कि बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें दीर्घ स्वर में सबको भी रख लेते हैं। कभी पूछा था कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, यानी कि इस दीर्घ स्वर के अंदर ही है ये, ठीक है। अब आता है प्लुत स्वर। वैसे मुख्यतः इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन बताना मेरी दृष्टि से इसका जरूरी है। ये जो है हमारा, इसे हम लोग यूज़ तो करते हैं इसका, लेकिन हमारे हिंदी में ये नहीं, ये संस्कृत का है, ठीक है। आप जैसे कभी बोलते हैं, जैसे रामायण आप लोग सभी ने देखी होगी इस टाइम जो हमारी चल रही है, रामानंद भारती जी की जो लिखित है रामायण, काफ़ी बढ़िया रामायण है, सब लोग देख रहे हो काफ़ी लोग। उसमें कहा जाता है हे राम, या किसी चीज़ को भी खींच के बोलते हैं हे राम, ठीक है। तो उसी चीज़ की बात करी गई, या फिर कहते हैं कि आम, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका हम लोग क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। उसमें कभी देखा होगा बाइक, जो बड़ा हमने बाइक चलाना शुरू करी, तो बाइक में कैसे हम लोग तो छोटे थे तो बस चला देते,
ड्रुम ड्रुम द्र, जो की आवाज़ आ रही है ना, जीभ यानी कि जो हमारी जीभ ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। इस तरीके की जो साउंड हैं वो किस में आती है, फ्लूट स्वर में आती है। जैसे कि इसमें लोग लिखना चाहें तो जैसे राम को हम बोलते हैं लंबे बोले राम, हे राम, जब इस तरीके से बोलेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। मैंने बताया ना ये संस्कृत के हैं, लेकिन बताने से जरूरी क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है। जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी मैं दे रहा हूँ, बाकी और एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसी में इसका इस तरीके से जब ये एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे अपूर्ण विराम बोलते हैं, ए राम, इस तरीके से जो आते हैं, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं, हमारे फ्लूट स्वर में आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा आज सेशन था, और अब हम इसे समाप्त करते हैं। वो इस चक्कर में वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो देखने में भी कुछ लोगों को आपत्ति वगैरह होती है, तो उससे छोटी वीडियो जितना पढ़ें बढ़िया पढ़ें, ठीक है। और फिर यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।